तंत्र साधना कैसे करें, गुप्त विधि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ध्यान से धैर्यपूर्वक बिना स्किप और बिना डाउनलोड किए वीडियो को देखना, तब समझ में आएगा। स्किप करोगे तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, फिर कमेंट में आकर बोलना गुरुजी ने आधा ज्ञान दे दिया, मंत्र नहीं दिया, यंत्र नहीं दिया, इत्यादि इत्यादि। माँ ने बोला है ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण का धर्मपत्नी माँ शारदा, अगर शांति चाहते हो तो अपना दोष देखो, ठीक है ना। इसीलिए किसी का बारे में बोलने से पहले ये सोचो कि क्या मैंने पूरा वीडियो देखा, क्या मैंने वीडियो को स्किप तो नहीं किया, तब जाकर गुरुजी के वीडियो के ऊपर कमेंट करें। आज का कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल करो। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी, मैं योगी श्री प्रकाश नाथ। ये मेरा टचेस ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल है। तंत्र साधना गुप्त विधि लेकर आज का ये वीडियो का विषय है। तंत्र साधना, कोई भी तांत्रिक साधना अगर गुरु है तब भी कर सकते हैं, गुरु नहीं है तब भी कर सकते हैं। गुरु नहीं है, पिछला जो वीडियो दिया था उसमें ये बताना, मैं वीडियो के अंदर नहीं बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दिया था। गुरु नहीं है तो गोरखनाथ जी को अपना गुरु माने, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु माने, उनका फोटो सामने रखे, चित्र सामने रखे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हाथ में फूल रखे, एक फल रखे कोई भी, और कुछ ना कुछ दक्षिणा रखे, और गुरु से प्रार्थना, गुरु आज से मैं ये मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ, आप जगत के गुरु हो, जगत को सृष्टि किए हो, सारे विश्व को सृष्टि किए हो, सारे विश्व का पालन कर रहे हो, आज मैं आपको गुरु मानकर ये मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ, आप इस शिष्य का मनोकामना पूर्ण करें। सभी सामग्री भगवान के सामने आचरण में अर्पित करके, प्रार्थना करके, अनुमति लेकर अनुष्ठान करें। गुरु है तो गुरु के सामने भी यही कर्म करके अनुमति लेकर कर्म करें। तो कोई भी तांत्रिक मंत्र अनुष्ठान के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले एक जमीन का निर्वाचन किया जाता है। जमीन के अंदर पंचमुंडी आसन है, बहुत अच्छा, नहीं है तो पंचवृक्ष, जिसमें नीम, आंवला, बट या अशोक तो ठीक है, यानी पीपल, और बेल, श्रीफल, और कोई कोई जगह पे अशोक भी लगाया जाता है, जैसे मैं अशोक लगाया, ठीक है ना। तो ये सारे पंचवृक्ष, ठीक है, ये सारे पंचवृक्ष के नीचे भी उत्तम से उत्तम मंत्र सिद्धि साधना हो सकता है। कोई भी साधना के लिए सबसे पहले एक जमीन का देखकर जमीन को निर्वाचन किया जाता है और संकल्प लिया जाता है कि आज से मैं इस जमीन के इस दायरे के बाहर कदम नहीं रखूंगा। जमीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कीलक तैयार किया जाता है, जिसमें जमीन के चारों ओर कीलक को गाड़ा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति नहीं आता है। प्राचीन समय में भूत प्रेत राक्षस ऊपर से पत्थर बरसाते थे, मीट मांस शराब आदि डालकर साधुओं का तपस्या भंग करते थे। लेकिन अभी राक्षस वैसा नहीं आएगा। अभी का वर्तमान समय में जो राक्षस है वो राक्षस का जो सिस्टम है, सिस्टम बदल लिया है। क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो राक्षस भी चेंज हो गया। अभी का राक्षस क्या है, अभी का राक्षस तंत्र साधना में फूट डालने के लिए सीधा साधक का घर में घुस नहीं जाएगा। वो साधक को मनोबल विधि मने तोड़ने के लिए काम करेगा। मंत्र को घुमाकर, सिस्टम को घुमाकर साधक का जीवन और समय, पैसा सब कुछ बर्बाद करेगा। वो दूसरे मंत्र के द्वारा साधक को भटकाएगा, और वो भटकाने का काम वर्तमान समय में कुछ तथाकथित तांत्रिक और पॉडकास्ट वाले लोग हर समय कर रहे हैं। तंत्र साधना के बारे में वही व्यक्ति ज्ञान या वही व्यक्ति बोल सकता है जो एक परंपरा से आ रहा है, या जो लंबे समय से ये साधना से जुड़ा हुआ है, ये साधना कर रहा है, कठिन से कठिन साधना किया है, या एक परंपरा से है, ताकि परंपरा का ज्ञान, परंपरा का सिस्टम, परंपरा का कुल का रीति रिवाज उस व्यक्ति को बारे में पता है। ये परंपरा का मूल उद्देश्य है। अगर वो व्यक्ति अपना सरनेम, अपना नाम या कोई भी टाइटल अपने हिसाब से मनगढ़ंत बना के चिपका कर चल रहा है, तो ऐसे बाबाओं का, ऐसे लोगों का वीडियो देखकर अपना समय
अपना धैर्य और अपना पैसा बर्बाद करोगे। कुछ दिन पहले मैं न्यूज में देखा, अभी कांवड़ का यात्रा चल रहा है, ठीक है, सावन का महीना शुरू हो गया। बंगाल के पंचांग के हिसाब से अभी नहीं शुरू हुआ है, 18 तारीख से शुरू होगा, लेकिन बाहर के पंचांग के हिसाब से शुरू हो गया। तो उसमें देखा कुछ गैर हिंदू लोग भगवा पहन के कांवड़ में घुस गए, तो पकड़े गए। 10-20 ऐसे लोग मैं न्यूज में देख रहा था, पकड़े गए। तो इस टाइप के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। इस टाइप के लोग ही हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। इस टाइप के लोग ही हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाते हैं। इस टाइप के लोग ही मंत्र को उल्टा सीधा कई भी प्रकार का मंत्र को लेकर लोगों में गुमराह फैलाते हैं। और इस टाइप के लोगों की वजह से ही जो तंत्र शिक्षार्थी है वो आगे चलकर तंत्र सीख नहीं पाते। क्या कारण? 2-5 लाख रुपया उस लोगों का खर्चा हो गया, या घूमते घूमते घिसते घिसते समय बर्बाद हो गया, मनोबल डाउन, या जुमले के चक्कर में आज ये होगा वो होगा ये होगा ये करते 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 एक समय धैर्य नहीं रहा। क्योंकि बाबा ने उसको समझाया था, ये कर लो या इतना दे दो या इस शिविर में आ जाओ तो कर्ण पिशाच तुम्हारे घर में उड़ते हुए आ जाएगा। जैसे खटाखट वैसे ही बाटा बट तुम्हारे दिल में घुस जाएगा। जैसे हनुमान, श्री हनुमान अपने प्रेम को दिखाने के लिए सीना फाड़ दी, तो वैसे ही कर्ण पिशाच ने तुम्हारा सीना फाड़ के निकल नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। तुमको किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? यही है पॉडकास्ट वाले बाबा। और ये टोपा फोपा पहने हुए, इतना मुंह इतना बड़ा है और चंदन फंदन लगाए हुए बाबा जब मां काली के बारे में बात करता है ना, सुनने से ही मेरा दिमाग खराब होता है। सुनने से ही दिमाग खराब होता है। साला तुम कौन से माने कुल से हो जो मां काली के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें तंत्र का तो का शब्द अर्थ पता है? तुम्हें तो स्क्रिप्ट करके दिया गया है, स्क्रिप्ट करके दिया गया है। उसी स्क्रिप्ट को देखकर रट के तुम आज ये वीडियो बना रहे हो। कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी गया, तुम मशहूर हो गए, तुम कुछ भी बोलोगे तो लोग वो सुनेगा। यही वर्तमान समय में लोगों का माने गलतफहमी है। तंत्र के बारे में ज्ञान उपदेश उसी व्यक्ति से लेना जो 10 साल 15 साल 20 साल इस लाइन में है, जिसका अपना कुल है, जिसका अपना परंपरा है। तब जाकर तुम उसको गुरु बनाओ या ना बनाओ, लेकिन तुम जो सुनोगे, जो सीखोगे, जो तुम्हारा मन में जाएगा वो सही जाएगा। अगर मेरे बात के ऊपर किसी का अविश्वास है तो करके देखना, मेरे बात को छोड़कर दूसरे किसी के पास जाकर देखना, समझ के देखना, फिर नष्ट होगा तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा। ऐसा ऐसा सावर मंत्र मैं वीडियो के अंदर देता हूं। जो मूर्ख को बोलता है मां काली ये नहीं खाता है, मां काली बच्चे का बलि लेता है, मां काली ये खाता है, मां काली शराब पीता है, मां काली मांस खाता है, तो सावर मंत्र में क्यों बोला गया है? सावर मंत्र में क्यों बोला गया है? मैं ऐसे काफी सारा वीडियो बनाकर बोला हूं। ये प्राचीन समय में भारत में क्या खाया जाता था, क्या पिया जाता था, और वाजपेयी राजसूय अश्वमेध यज्ञ के बारे में इसी चैनल पे है या माई तंत्र ब्लॉग पे है, तंत्र गुरु पे भी है। जिन लोगों को और भी ज्यादा जानने की इच्छा है, ये तीनों चैनल को फॉलो करें, जान पाएंगे। इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो अभी साधना शुरू करने के लिए एक वेदी का रचना करना जरूरी है। वेदी यानी कि जहां पर मैं भगवान को बिठाऊंगा, वेदी का रचना करने की जरूरत है। वेदी को संस्कार शुद्धिकरण करने के लिए गोबर और मिट्टी का लेपन करना जरूरी है। ठीक है, बस स्टेप बाय स्टेप। लोग बोल रहे गुरु जी तंत्र साधना का स्टेप बाय स्टेप समझाए आप, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। वीडियो को बड़ा हो रहा है, इसमें मेरा कोई माने कारण नहीं, मेरे कारण से बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसके बाद वेदी में अपने देवता को बिठाएं, जिस देवता का मंत्र अनुष्ठान हो रहा है। देवता को बिठाने के बाद अभी उस देवता के सामने संकल्प या पूजा अर्चना शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भगवान गणपति का पूजा, उसके बाद आदित्यादि नवग्रह का पूजा,
उसके बाद क्षेत्रपाल और वास्तु का पूजा। वास्तु का पूजा सबसे जरूरी है, वास्तु में बैठकर पूजा कर रहा हूं। पहले द्वार देवता का, द्वारपाल का, द्वारपाल का, द्वार देवता बोलते हैं, द्वारपालों का पूजा करके आना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो ये सारे देवी देवता का पूजा करने के बाद या पहले, मेरे परंपरा में पहले गुरु का पूजा करेंगे, उसके बाद ये सभी देवता का। कोई कोई परंपरा में पहले गणेश उसके बाद गुरु आता है, जैसे जैसे परंपरा में चलेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। इत्यादि कर्म करने के बाद भूतों को बलि दिया जाएगा। भूतों को बलि देने के बाद अभी जिस देवी या देवता का मंत्र अनुष्ठान मैं शुरू कर रहा हूं आज से, उस देवी या देवता का पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार से पूजा होगा पहला दिन। दूसरे दिन से इतना बड़ा पूजा और इतना बड़ा कर्मकांड नहीं रहेगा। तो देवी देवता का पूजा होगा। पूजा होने के बाद उस देवी का कौन सा मंत्र अनुष्ठान कर रहा हूं, उस मंत्र को पुटित करके संकल्प वाक्य को बोला जाएगा। उस संकल्प वाक्य में विधिवत समस्त किछु यानी कि संपूर्ण जानकारी रहेगा। कौन से महीना में मंत्र हो रहा है, कौन मंत्र जाप कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, कौन से कुल से वो आता है, और उसके बाद देवी का नाम क्या है, जिस देवी का मंत्र जाप कर रहा है वो देवी का बीज मंत्र क्या है, और कितने संख्या में जाप करेगा, कौन से तिथि से जाप करेगा, कौन से बार से जाप करेगा, कौन से पक्ष में जाप करेगा, कौन से महीना में जाप कर रहा है, और उस मंत्र का जाप करने के बाद क्या वो व्यक्ति तर्पण करेगा, क्या वो व्यक्ति अभिषेचन करेगा, क्या वो व्यक्ति हवन करेगा, क्या वो व्यक्ति ब्राह्मण भोजन करेगा, ये सभी चीज को इंक्लूडिंग करके संकल्प होगा। उसके बाद उस व्यक्ति मंत्र जाप कर सकता है। ठीक, पॉडकास्ट नहीं है मेरे चैनल के प्रिय दर्शक भाई और बहनों, ये तंत्र गुरु का टचेस ऑफ नेचर चैनल है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए भी लोगों के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने का दम होना चाहिए ना। वीडियो को जो लोग स्किप करके चले जाते हैं, तो क्या स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाओ उन लोगों के लिए। मेहनत करके 15-16 मिनट का वीडियो बनाता हो, देखते हैं 3-4 मिनट, क्या जरूरत है वीडियो बनाना, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरु जी ये तो हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए मैं बोलता हूं। लोग बोलते हैं गुरु जी माला संस्कार का वीडियो बनाए। क्या खुद अपना विवाह कर सकते हो मंदिर में जाकर, अपना विवाह के दिन अपना विवाह? क्या खुद अपना श्राद्ध कर सकते हो? नहीं कर सकते। खुद अपने घर के किसी मेंबर अगर शहीद मेंबर अगर मर गया तो उसका श्राद्ध कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही खुद ये सभी कर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस पद्धति बताया, ये सभी प्रोसेस पद्धति को सीखने के लिए समय का जरूरत है। सीखने के लिए, जानने के लिए समय चाहिए। तो जानने और सीखने के लिए जो समय चाहिए उसको समय देना पड़ेगा। और जो ये चीज इतना ज्यादा गहरे अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे तो वो चंद्र ग्रहण या कोई भी निर्दिष्ट संख्या 41 दिन, 21 दिन, 31 दिन का साधना के लिए एक अलग सा कक्ष निर्वाचन करें। उस कक्ष में ये सारा वस्तु में जैसे बोला, ये एक वेदी रखे, देवता का स्थान बनाए, पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, धूप दीप का सभी चीज का व्यवस्था कर ले। उसी घर में साधना होगा, उसी घर में सोना है, उसी घर में खाना है, बाहर कोई जगह पे जाना नहीं। यही है तंत्र साधना, इसी नियम से तंत्र साधना चलता है, ठीक है ना। तो अभी भूतों का जो बलि है, भूतों का बलि के लिए क्या है, एक पात्र में भूतों का बलि रोज देना पड़ता है। भूतों का बलि में एक पात्र में दही रखे, एक पात्र में काला वाला मूंग का दाल रखे और थोड़ा सा अक्षत उस पात्र में दे। अभी सामने मंत्र तो बहुत सारा है भूतों का बलि में, ठीक है, तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो भूत पे तो पिशाच जे बसन तो भूत ले त्रे गिन्नी तो मया तो बोली सो प्रसाद पूजरा गंध पुष्प बोली विस्तृत पिता दिशा विनिश्चित पूजा बसंत मत की रमेश मास भक्त बोली भूता दिव्य नमो भूतोदय खमस्व इत्यादि इत्यादि बहुत सारा मंत्र है, ठीक है। तो बोलकर भूत को आवाहन किया जाता है, भूत को बलि दिया जाता है और भूत को खाने के लिए दिया है, ताकि वो लोग आकर उत्पात ना मचाए। और उत्पात मचाने के लिए ही, बंद करने के लिए पहले भाई तुम लोग खाओ और फूटो यहाँ से। यही भूतों का बलि का मूल उद्देश्य है। भूतों का बलि जैसे जैसे बोला सामने पात्र में रखे और भूतों से प्रार्थना करें, हे भूतगण तुम्हारे लिए भोजन रखा, तुम आओ खाओ और मेरा पूजा में कोई विघ्न ना मचाओ, उत्पाद ना मचाओ, हड़कम ना करो, शांति से पूजा देखने का इच्छा है तो देखो, नहीं तो तुम इधर से फूटो। जैसे ये पॉडकास्ट वाले लोगों को मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। यही भूतों का बलि। उसके बाद धूप दीप जलाए, घी का दिया जलाए या मीठा तेल का दिया जलाए। गणेश को फूल निवेदन करें, गणेश के श्री चरणों में गणेश को मानकर गणेश को फोटो में फूल निवेदन करें,
ठीक है, गणेश आदि पंचदेव के नाम से फूल दे, गुरु के श्री चरण में गुरु के नाम से फूल दे, ये सभी देवता को फूल देकर पूजा कर सकते हैं। इष्ट देवी या इष्ट देव, जिस देवता का पूजा अनुष्ठान होगा उस देवता के सामने भोग रखे, भोग को देवता को हाथ जोड़कर निवेदन करे। अगर पूजा जानते हैं तो विधिवत निवेदन करें, नहीं जानते तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और मानसिक संकल्प ले। मानसिक संकल्प ले, जो मैं बोला उसी हिसाब से भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान, हे माँ, आज अमुक महीना है, महीना का अमुक तिथि है माँ, आज अमुक पक्ष है माँ, और मेरा नाम है अमुक, मेरा गोत्र है अमुक माँ, मैं आज अमुक देवता का अमुक मंत्र, अमुक शंख का जाप करूंगा माँ। ठीक, अगर ग्रहण में कर रहे हो इस मंत्र का अनुष्ठान तो उसमें कोई जाप संख्या नहीं होगा, बोलना पड़ेगा ग्रहण आरंभ से ग्रहण मुक्ति तक, या ग्रहण प्रारंभ से ग्रहण मुक्ति तक निरंतर मां तुम्हारा इस मंत्र का मैं जाप करूंगा। मंत्र सिद्धि कामना हेतु, तुम प्रसन्न हो ये मनोकामना हेतु इस मंत्र का जाप करूंगा मां। मैं दूसरे दिन, ग्रहण में बोल रहा पर्टिकुलर, मां मैं दूसरे दिन तुमको प्रसन्न करने के लिए हवन भी करूंगा मां, तुमको मैं प्रसन्न करने के लिए तर्पण भी करूंगा मां, मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए अभिषेचन भी करूंगा और 10 साधु संत या ब्राह्मण को भोजन भी कराऊंगा। 10 यानी कि 10% बोला। मंत्र अगर 1.25 लाख 1 लाख होता है तो उसका 10% कितना आएगा, कैलकुलेशन लगा ले। जितना मंत्र संख्या हुआ उसका 10% ब्राह्मण भोजन होगा, और ये सभी 10% ही जाएगा। हवन भी 10%, तर्पण, हवन का 10%, तर्पण का 10%, अभिषेचन, ये सभी इसका 10% जाएगा, अभिषेचन का 10% जाएगा, ब्राह्मण भोजन। यही है सनातन हिंदू धर्म का रीति। ये सभी अगर नहीं कर पाएंगे तो भगवान को मां से निवेदन करना, मां मेरे ये सब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए आज इस ग्रहण में आपका ये सिद्ध मंत्र का जाप कर रहा हूं, मेरा गुरु का अनुमति लेकर आज इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, और मैं हवन कल भी कर सकते हो, ग्रहण में कोई समस्या नहीं है। उतना बड़ा मंत्र जाप करने के बाद ग्रहण अनुष्ठान कल भी कर सकते हो, और भोजन पंडितों का, साधु संतों का, ठीक है, दान दक्षिणा जो भोजन है वो नेक्स्ट दिन हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मां से संकल्प उल्लेख करके मंत्र जाप शुरू करना। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एक जगह पर एक साथ 12 घंटा 13 घंटा बैठ के रहना मामूली बात नहीं है। टीवी में डायलॉग देना बहुत आसान सा बात है, लेकिन 12 घंटा जो तांत्रिक डायलॉग दे रहा है, ठीक है, अगर मेरे बात के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है तो एक आसन में मेरे साथ 12 घंटा बैठ के दिखाए और विधिवत पूजा भी करके दिखाए सुबह से शाम तक, तब आएगा तांत्रिक का असली औकात में। वो रील्स बनाना और असलियत में मैदान में उतर के काम करना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए डायलॉग तंत्र गुरु के सामने कोई ना ही दे तो अच्छा है, बाकी लोगों के सामने डायलॉग दे, वो लोग ताली देगा, मैं ताली नहीं देता, ठीक है ना। कहीं असलियत के ऊपर ज्यादा विश्वास और भरोसा रखता हूं, खुद काम करता हूं, खुद अभी भी हवन करता हूं, ठीक है ना। तो ग्रहण में ये सिस्टम बताया, बाकी हर पद्धति हर जगह में यही सिस्टम काम में आएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। और कुछ भी समझने के लिए, अगर कुछ भी इससे अधिक कुछ जानना है, ठीक है, तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। लाइक करने के साथ साथ ही नीचे दिखेगा हाइप का बटन, उस हाइप के बटन पर प्रेस करना, वीडियो मेरा हाइप हो जाएगा।